7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं। इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें। आसान होता है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है। कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हाँ, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि हमारी खोपड़ी में पिस्तौल रख के बोले कि मेरी बात मानो, तो ये हो नहीं सकता। इस टाइम मुल्क डूबा हुआ है। ये शोबाज सरकार चीन जा रहा है 6 दिन के लिए। पहले सैलाब आए हुए हैं और बारिशें हो गई आज, और शदीद तूफानी बारिशें हुई। इंडिया से मजीद पानी आने वाला है, सतलज में मजीद पानी आ रहा है, वहां पे पुल के पुल बह रहे हैं। लेकिन यहां से ये 6 दिन रोजा, यार इतने कुछ अहम था, एक आध दिन के लिए चले जाओ भाई, कोई इंतहाई अहम स्टेट विजिटर चले जाएं बस, ठीक है आपने एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, यार 6 दिन के लिए। पहले जापान के दौरे, अब ये चीन जा रहा है। यानी ये लोग जब से इस हुकूमत में आए, ये जहाज को टैक्सी की तरह चलाते हैं। भाई आपको एक प्राइवेट जेट मिला हुआ है, वो टैक्सी की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा है, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है। लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पीएम मोदी की इस हाई प्रोफाइल यात्रा पर अगर किसी देश की सबसे ज्यादा नजर है तो वो देश अमेरिका है। लेकिन मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी ने चीन में कदम रखने से पहले ही अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसका असर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर सालों तक रही। अगस्त के पहले 20 दिनों में भारत ने रोजाना औसतन 15 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है। ये भारत की कुल जरूरत का लगभग 40% है। यानी हर 10 लीटर में से 4 लीटर तेल भारत रूस से ले रहा है। और अब इस तेल की मात्रा को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता। भारत के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अकड़ को एक जेब और अहंकार को दूसरी जेब में डाल लेना चाहिए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कहता था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। वो कहते हैं कि जी अमेरिका एक नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने। ठीक है, अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है। अमेरिका को नीचे गिराने के लिए रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रंप इंडिया को डरा है, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच चुके हैं। चीन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान जाकर अमेरिका और चाइना को संदेश दे दिया है कि न तो भारत अमेरिका के डिक्टेशन पर चलेगा और न ही चाइना के भरोसे रहेगा। भारत के पास जापान जैसे साथी देश भी हैं जो कई वर्षों से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जापान भारत के प्राइवेट सेक्टर में आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन जापानी येन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो $68 बिलियन के बराबर बनता है।
दोस्तों अमेरिका भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। यदि अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है तो भारत भी डॉलर का यूज करना बंद कर देगा। यदि भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहा तो भले ही भारत को कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर अमेरिका भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश को अपने आप पर मोहताज बनाता है और फिर उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। चाइना के साथ यही काम करने में अमेरिका लेट हो गया, जिसका फायदा चाइना ने अब तक उठाया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है। ठीक है, अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज तो अब चाइना सी छोटी चीजें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। मजे की बात देखिए कि जिस यूक्रेन जंग के नाम पर अमेरिका ने भारत को गालियां दी थी, अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। अब उसी यूक्रेन ने भारत और रूसी तेल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन बोल रहा है कि भारत किससे तेल खरीद रहा है ये उसका फैसला है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार भारत को है। हमारी तरफ से भारत पर कभी दबाव नहीं डाला गया कि रूस से तेल नहीं खरीदना है। बताइए इससे बड़ा तमाचा अमेरिका को और क्या लग सकता है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना नहीं ने करता। पाकिस्तान को जेट एंड सी दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ खेलोगे, चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की ये कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके त्यारे गिराए और उनके जो राफेल जमीन बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा, नाम नहीं लिया। नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा गिरे ना। हाँ। कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते। आजकल वो जंगे नहीं हो रही, अब ये जंगे भी सियासी हो रही हैं। क्या बात, ठीक है ना। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। जिस तरह अफगानिस्तान में 40 साल अपना पूरी दुनिया ने असला चेक किया, टेस्ट किया, इसी तरह चाइना ने भी उस टाइम